और एक कर्म होता है जो हम लोग करते तो हैं लेकिन उसको इमीडिएट बता देते हैं, यार कुछ अच्छा चीज किए तुरंत बता दिए, लेकिन कोई ऐसा चीज जिसमें गलत हो हम बताने की कोशिश नहीं करते। तो ये मनुष्य की जो कर्म है जितने भी है, ये कर्म से मनुष्य स्वभाव बनते हैं। और शास्त्र कहता है मनुष्य स्वाभाविक दुष्टा। क्यों दुष्ट है मनुष्य? नहीं, मनुष्य स्वभाव से दुष्ट है। बोले क्यों? मनुष्याणाम स्वाभाविकम दुष्टा। क्यों? सर्वान कुर्वन्ति, सब कुछ करता है। सर्वान कुर्वन्ति भजनम न कुर्वन्तः, सब करता है मनुष्य लेकिन भजन नहीं करता। पहले तो जानने के लिए कि भजन क्या है। भगवान का नाम, भगवान का गुण, भगवान का ग्राम इत्यादियों को जानना हम लोग भजन कहते हैं। उसको रटना भजन, उनके बारे में चिंतन करना, उनके बारे में नाम लेना, उस चीज को कंटिन्यूटी देना, अपने भाव व्यक्ति का अभिव्यक्ति करना भजन है। जैसे कई प्रकार के भजन होता है। एक भजन में भगवान से लालचा पूर्वक होता है, जैसे आजकल भजन चलते हैं, दे दे थोड़ा प्यार मैया, या दे दे ले दे तू, ये है वो है भक्ति। भक्ति का एक तुच्छ भावना है। भक्ति तो कहीं ऊपर लिमिट में, कहीं ऊपर, कहीं ऊपर, where nothing is expected in returns कहा जाता है। Real love is began when nothing is expected in returns। कोई प्रेम नहीं। इसलिए भगवान जब एक है तो फिर इनके मंदिर के चारों पास में इतने सारे भगवान के मंदिर क्यों हैं? भगवान कहते हैं कि नहीं, अगर तुझे X चाहिए तो ये भगवान के पास जा, अगर Y चाहिए तो वो भगवान के पास जा, अगर और कुछ चाहिए तो ये मंदिर में दर्शन कर, इसको दर्शन कर ये देगा, उसको दर्शन कर वो देगा, उसको दर्शन कर वो देगा। अगर तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए तो श्री मंदिर के अंदर आ, मुझे प्राप्त कर। अगर श्री मंदिर में अगर मुझे पाना है, केवल मैं, मुझको ही पाना है, तो मंदिर के अंदर आ, इनको पा। और जीवन में संसार में अगर कुछ पाना है तो हमको क्या करना है? इधर 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 भटकना है। एक चीज और देखना, जब एक गुरु रहता है तो गुरु के जितने प्रकार फॉलोअर्स रहते हैं वो सब अपने अपने कीर्ति को उड़ाने की चक्कर करते हैं। कहता है, कोई कहता है मैं क्लोज हूं, कोई कहता है मैं क्लोज हूं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन मंदिर में देखना, एक ध्वजा उड़ती है, ऊपर में भगवान का ही ध्वजा उड़ता है, बाकी कितने सारे मंदिर वहां सबने समर्पण कर लिया है। आप अगर यहां देखो तो आखिरी में जो सुदर्शन जी महाराज है वो भी जगन्नाथ है, बीच काला ठाकुर जिसको आप जानते हो वो भी जगन्नाथ है, सुभद्रा जी भी जगन्नाथ है, और बलभद्र, ये चतुर्धा मूर्ति चारों जगन्नाथ है। भगवान नारायण का काव्य बुक रचना है, एक रचना है, और उस रचना में भगवान का चार, जैसे कहा था, एक वैकुंठवासी, एक गोलोकवासी, एक क्षीरसाई और एक नर नारायण। इन लोग का स्वरूप जब कंप्लीट होता है तो कृष्ण के अवतार हुए, और वही नारायण का जो है वो यहां दिखते हैं पूरी जगन्नाथ में। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि कोई, ये तो स्वरूप हम लोग को बताना पड़ेगा, आम आदमी को बताना पड़ता है कि बड़ा है, ये छोटा है, ये भाई है, ये बहन है, लेकिन ये है एक। वही जब बड़ा बनने की चेष्टा करते हैं, कोशिश करते हैं, तो बड़ा भाई बन जाते हैं। वो जब अपने आप को बहन बनाना चाहते हैं तो सुभद्रा बन जाते हैं। वही अगर अपने आप को निर्गुण
और साकार रूप देना चाहते हैं तो जगन्नाथ बन जाते हैं। तो हम लोग के मन में एक भावना निकल जाना चाहिए, ये कोई स्वभाव से गुण से अलग नहीं है। इनके बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोग जान सकते हैं और जानते भी होंगे। आज कोई ज्ञान की चर्चा एक दिन में नहीं करेंगे पूरी में, क्या करें, अचानक अनुष्ठान शुरू हुआ, बोलने भी नहीं पाए किसी को, और सब आए थे 2-3 दिन घूमने तो बोले चलो फिर भजन कीर्तन 2 मिनट भगवान का स्मरण कर दें। देखो क्यों करना पड़ेगा भगवान का स्मरण। आज तीसरा दिन है, हम लोग पूरी आके भी मैं खुद अपने तबीयत के अनुसार भगवान का दर्शन नहीं कर पाए, आप लोग सब कर लिए। लेकिन एक बात बताओ, ये पूरी धाम में करीब करीब 300 बार आ चुका हूँ, 300 से ज्यादा होगा। अब एक जड़ता प्रकाश पा रहा है, एक स्थाणु। ये जो शरीर है भगवान जिसने दिया, ये आज नहीं मिला, ये मिलता रहता है, हम सबको मिलता रहता है, लेकिन ऐसे नहीं मिलता है। शास्त्र कहता है बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संतन गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य की शरीर प्राप्त होता है हमें, बहुत बड़ी। भगवान मनुष्य की शरीर दे दे और उसमें भी भारत भूमि और उसमें भी श्री क्षेत्र जैसे जगह में दे दे, तो ऐसे तो कहा गया था। एक अभी कुछ दिन के अनुष्ठान में मैंने कहा कि एक व्यक्ति यहाँ आए थे दर्शन करने, उस व्यक्ति सब कुछ दिखते हैं उनके नजर में, उनके नजर में पूरी में सारे हजारों लाखों आदमी दर्शन हुआ, तो सारे के सारे विष्णु चतुर्धामूर्ति विष्णु दर्शन हुआ, सब स्त्री पुरुष विष्णु मूर्ति दर्शन हुए। तो वहां रथ यात्रा के समय कोई खिलौना भी बेच रहा था, उसके पास गए, उसके पास भी जाकर जब उसको देखे तो चतुर्धामूर्ति विष्णु दर्शन हुए। कहने का मतलब यमराज ने लक्ष्मी को भी और लक्ष्मी ने यमराज को भी, जब इस क्षेत्र की वार्तालाप हुई तब उन्होंने बताया था इस क्षेत्र का हर कोई साक्षात विष्णु रूप है। साक्षात माने या ना माने, साक्षात विष्णु रूप है। इसलिए आपने कौआ का कहानी सुना होगा कि रोहिणी कुंड में वो गिरे पास में और नील चक्र को देख के ऊपर गए तो उसका चतुर्धामूर्ति हो गया था। कोई बोलेगा हाँ हमने पुरी में बहुत सारे ऐसे ऐसे आदमी देखा, और जो आदमी पाप में लिप्त होता है, संलिप्त होता है, और उसको हम भगवान कैसे माने। तुम मानो ना, तुम्हारा बुद्धि कुंठित नहीं होना चाहिए, तुम मानो। जब शास्त्र कहता है तो हमें मानना पड़ेगा। हमें मनुष्य की वाणी से विश्वास नहीं करना है, हमें शास्त्रोक्त वाणी में विश्वास करना है। इसलिए भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का आयुध, भगवान का वस्त्र और भगवान के श्रृंगार द्रव्य, ये भगवान से अलग नहीं है। जो भगवान है वही भगवान का वस्त्र है, जो भगवान का आयुध है वही भगवान है। इसलिए ऐसी हमारी भागवत में हमें समझाया गया, ना प्रकार न जाने कितने प्रकार की युक्तियां हमें समझाई गई। कहा गया बड़े भाग्य से मनुष्य तन प्राप्त होता है, बहुत भाग्य से। और हम लोग इसको ऐसे खो देते हैं जैसे कैसे खोया जाए, जैसे बच्चा खिलौना तोड़ता है वैसे हम लोग जीवन की सांसें तोड़ते हैं। आखिरी में बताऊंगा कि हम लोग कितनी सांसें लेते हैं। हमारा जीवन में कभी हमको दीन देख के मृत्यु नहीं दी गई। ये तो अवश्य संभावी है कि एक दिन जन्मे है तो एक दिन उसकी मृत्यु है, लेकिन कैसे होगा और इसको हम लोग कैसे आगे पीछे कर सकते हैं, ये भगवान के बारे में जब हम लोग जानेंगे तो ये जान पाएंगे। आदमी क्या पागल है जब हम लोग को बोलता है नाम जपो,
नाम संकीर्तन करो। क्यों बताया गया? समय के वेस्टेज, आदमी कीर्तन कर रहा है धकड़ धकड़। इतना बार हम लोग पूरी आए, हाँ ठीक है, दर्शन किए, ठीक है, अब शरीर वृद्धावस्था हो गया, अब खड़ा हुआ है कलकत्ता हो या बनारस हो या संबलपुर हो, अब मन में एक शांति हो जाती कि मैं अब नहीं जा पाऊंगा, पूरी चल नहीं पाऊंगा, अब दर्शन नहीं कर पाऊंगा। तो मन में अंदर से एक शांति आ जाती है कि भगवान का बहुत बार मैं दर्शन किया, अब नहीं कर सकता। जब दर्शन नहीं कर पा रहे तब ये मन में भावना है कि हम भगवान को दर्शन नहीं किए, प्रणाम बहुत किए, लेकिन जब कर रहे थे कभी ये भावना नहीं हुई कि एक दिन ऐसा आएगा कि ठाकुर के पास में हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे। होगा सब, सांसें होंगी, जरूरी नहीं कि आदमी वहां पहुंच पाए। अभी जितने प्रकार के भाव से, सबको नहीं बोल पाऊंगा, मेरा इतनी वाणी में ताकत नहीं है, लेकिन जितने प्रकार के भाव से हम लोग भगवान का वो करते हैं, ये इंद्रिय की वश में है। आज हम लोग दर्शन किए, कौन किया? इंद्रिय, आंख। आज अगर अगरबत्ती जल रहा है तो सूंघ कौन रहा है? इंद्रिय, नाक। लेकिन एक बार याद करो कि घर में बैठे हैं, कोई कारण से जा भी नहीं पाएंगे, प्रैक्टिस करो और उनको अपने पास पाना है, उस ठाकुर को अपने पास में, उस चीज का एग्जिस्टेंस पाना है। तो कैसे मिलेगा? जब हम लोग प्रैक्टिस नहीं किए होंगे तो मिलेगा नहीं। इसीलिए जब अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु मुझे वो रूप दिखाओ, अभी तो उस समय क्या था कि युद्ध हो रहे थे, तो मैंने आपका स्वरूप ठीक ढंग से नहीं देख पाया, अभी खाली बैठे हैं दोनों, आप दिखाओ। भगवान ने कहा खबरदार अर्जुन, ना मैं वो कृष्ण हूं और ना तो वो अर्जुन है, नहीं दिखा सकता, क्योंकि तेरा मुझ में भक्ति नहीं है। कौन कह रहा है? भगवान। भगवान को दिन और रात देखने वाले व्यक्ति को भी अर्जुन जैसे, यहां भी ले लो, ऐसे बहुत सारे सेवक हैं जो भगवान को दिन रात देखते रहते हैं। अर्जुन को भगवान कहते हैं, अर्जुन जैसे प्यारे को गीता में कहा कि अर्जुन मनुष्य में मैं अर्जुन हूं। उस व्यक्ति को भगवान कहते हैं कि तेरा मुझ में भक्ति नहीं है। क्या नहीं है? भक्ति। तो अर्जुन ने कहा आखिर बताओ भगवान भक्ति कहां से प्राप्त होगी? तो उन्होंने कहा ऐसे बाजार में भक्ति प्राप्त नहीं होती, न चकुंतया, तुम्हें भक्ति प्राप्त नहीं होती। तो कहां तुम्हें भक्ति प्राप्त होगा? बोले भक्ति प्राप्ति के लिए तुम्हें दो चीज करना है। बोले कैसे? वैराग्य और नंबर टू आपको करना है, क्या करना है? अभ्यास करना है। अभ्यास मात्र ने बनते हैं, अभ्यास करना है। हमें भगवान को अपने आसपास में पाने का अभ्यास करना है। समझ में आया? अभ्यास जो आप लोग सत्संगी हो, ये लोग ध्यान रखो कि अब भगवान को पाने के लिए हमें अभ्यास करना है। क्या करना है? अभ्यास। और अभ्यास कैसे होगी पाने के लिए? दैट मीन्स हम पाए हुए हैं और हमें भगवान की सानिध्यता अभी दिखती नहीं। जगन्नाथ दर्शन हो गया आप लोग का 2 घंटा पहले, वो जो मजा दर्शन में था अभी आपको दर्शन में वो मजा आ रहा है? नहीं। अभी यहाँ बैठे हैं तो सब भगवान का भक्त है इसलिए से बैठ गए, लेकिन कुछ घंटे के बाद वो मजा नहीं आएगा। तो उस समय भगवान का फील कैसे लेंगे? उसके लिए 2 चीज करना है, एक अभ्यास, एक वैराग्य। और वही चाहिए। हॉस्पिटल में कोई भगवान जगन्नाथ का स्वरूप तुम देखने नहीं आओगे, परमिशन नहीं मिलेगा। तुम 100 करोड़ वर्ष तक सेवा करते रहो, लेकिन जब हॉस्पिटलाइज हो जाओगे तो कोई नहीं पूछने वाला होगा, अकेले मनुष्य के स्वरूप। उस समय भगवान को याद करना होगा। तो जब कभी याद किए ही नहीं होंगे तो याद कैसे आएगा? याद आने के लिए प्रभु का नाम, गुण, लीला का कीर्तन करना पड़ेगा। क्या क्या करना पड़ेगा? और कली में कीर्तन से देव कृष्ण कहा जाता है।
कली में कीर्तन ही भगवान कृष्ण है या जगन्नाथ है कहा जाता है। तो क्या हम लोग मंजीरा पकड़ के अपने से कीर्तन करें, दिन भर बैठ के कीर्तन करते रहे? भले मिल जाए तो अच्छा है, करते करने के लिए मिल जाए, ऐसे तो मिलेगा नहीं। जीव स्वाभाविक दुष्टा सर्वान कुर्वन्ति भजनम न कुर्वन्ति, भजन नहीं कर सकता। तो भजन का भी स्वरूप है, एक भजन नकली भजन और एक भजन असली भजन। एक भजन वो है जो हमें सांसारिक वस्तु की लालच दिलाता है, सांसारिक वस्तु की प्राप्त करने का उपाय बताता है, और एक भजन वो है जो स्वाभाविक होता है, कोई लालच नहीं होता है। आप तो काम भवती तृप्तो भवती। अरे ये पुमान भगवान कहते हैं, नारद भक्ति सूत्र कहता है, ये लब्ध्वा पुमान, जो इसको पाता है, जो इस भक्ति को पाता है, ये लब्ध्वा पुमान अमृतो भवति, वो अमृत हो जाता है। सिद्धो भवति, वो सिद्ध हो जाता है। आप तो काम भवति, वो आप तो काम हो जाता है। कौन? जो प्राप्त करता है। तो हम लोग आज इसको थोड़ा एनालाइज करें, क्या हम तृप्त हैं? क्या हमारे जीवन में तृप्ति आ गई? हाँ कि नहीं आई? तृप्त हो गए हम लोग? नहीं। क्या हम लोग अमृत हो गए? अमृत को प्राप्त करने में जो चीज होता है, क्या होता है अमृत? हम लोग जो अमृत मानते हैं, उस अमृत में यह है कि हम लोग मरेंगे नहीं। क्या हमारे मन में मरण के प्रति डर खत्म हो गया, समाप्त हो गया? मृत्यु के प्रति आप्त काम भवति, अपने आप में वो भगवान के साथ रहता है। क्या ऐसी हमारे में लक्षण कोई दिखते हैं? ऐसे लक्षण हमें प्राप्त होता है? अगर ऐसे लक्षण कुछ प्राप्त होता है तो ध्यान रखें, आपको भक्त कहने को मिलेगा अपने आप को। अगर ऐसे नहीं है कुछ हमें पाने में, तो हम लोग बेकार का ऐसे कर रहे हैं कि जैसे हार्वेस्टिंग करेगा आदमी और उसमें धान निकाल लेगा, और धान लेने के बाद चावल का भूसा भी निकल जाएगा, और भूसा को अगर कूटने में तो फिर चावल तो नहीं मिलेंगे। ऐसे ही हम लोग जीवन में केवल दुनियादारी में भक्ति करने का भूसा कूट रहे हैं, जिसमें चावल प्राप्त नहीं होगा। चलिए भगवत नाम लेते हुए 2 मिनट फिर इस कहानी को आगे बढ़ाएं। भगवान जगन्नाथ में 2 चीज कंटिन्यू है, 2 चीज, बाकी सब यहां बदल जाते हैं। आज से 10,000 साल के 5,000 साल के बाद आएगा तो हो सकता है जगन्नाथ की मूर्ति भी ना हो सकता है ये मंदिर भी ना हो, और आगे भी हुआ होगा। 2,000-5,000 साल के तो ये इतिहास नहीं है। जगन्नाथ संस्कृति सनातन है। सनातन माने जो कभी मिटता नहीं, ना इसका कोई आदि होता है जगन्नाथ संस्कृति का। धीरे धीरे माने का समझ लो, कोई 400 साल का इतिहास लिखा, कभी 1000 साल का लिखा गया, कभी 2000 साल का लिखा गया, बस। लेकिन 2000 साल का इतिहास कोई सनातन इतिहास नहीं है, समझ रहे ना? ये चिरंतन है। यहाँ का भगवान का स्वरूप चिरंतन है। तो यहाँ 2 चीज भगवान के साथ इक्वल है। नंबर 1 यहाँ का रज माने पूरी गरज, और नंबर 2 भगवान की भावना। ये जो पुरुषोत्तम की भावना है ना, यहाँ पे उल्टी जोड़ी नहीं है। यहाँ का भावना में अपने आप एक भावना है जो भगवान के प्रति मनुष्य हो, कीट हो, पतंग हो, पशु हो, सबको जोड़ देता है। ऐसा एक भावना है, यहाँ जोड़ देगा अपने आप भगवान को, और भगवान के साथ जुड़ेगा ही मनुष्य। ऐसा यहाँ वो भक्त, ऐसा यहाँ वो भक्ति है, ऐसा यहाँ वो भगवान का स्वरूप है। इसलिए जैसे पतंग अपने आप आग में डूब जाता है, मर जाता है अपने आप को, ऐसे भगवत भावना में न जाने कितने जन्म से, कितने काल से,
कितने कल्प से ये यहाँ जो आत्मा है, जीवात्मा है, वो आके भगवत के साथ जल गया है। जल गया माने मिल गया उसके साथ। उसके में नाम में चैतन्य में आएंगे, उस नाम में शंकराचार्य भी आएंगे, उस नाम में नानक भी आएगा, कबीर भी आएगा, सब आएंगे। सब संप्रदाय लोग अपने अपने गुरु के अनुसार अपने गुरु को भगवान के साथ तुलना करेंगे। अच्छी बात है, आप करो, लेकिन ध्यान रखें भगवान भगवान है और मनुष्य की सत्ता मनुष्य सत्ता है। इसके साथ भी मैं बोलूंगा, गुरु में मनुष्य की बुद्धि और मनुष्य में भगवत बुद्धि एक पाखंड है, एकदम पाखंड है। और इस पाखंड को चलाते हुए हम लोग जैसे आदमी अपनी दुनिया को चलाते हैं, अपनी दुकान चलाते हैं। ध्यान रखें, भगवान ही भगवान है। और जब भगवान के सत्ता में हमें हमारे जीव सत्ता क्या है? हमारे जीव सत्ता का दो चीज है कि हम लोग आयमान काल से आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। क्या प्राप्त करना चाहते हैं? लेकिन हमें आनंद प्राप्त नहीं होती। कोई बोलता है नहीं, दो जन बैठने से हम लोग मिलते हैं, दो दोस्त, हमें आनंद लगता है। नहीं नहीं, हमें कीर्तन में आनंद मिलता है। नहीं नहीं, हमें मैं अपने बच्चे को दूध पिलाते रहता हूँ तो मुझे आनंद मिलता है। कोई बोलता नहीं, मैं अपनी पत्नी के साथ हूँ तब मुझे आनंद मिलता है। ऐसे न जाने आनंद का परिभाषा कितने प्रकारों ने कितने प्रकार से किया। लेकिन हमें वास्तविक जब कुछ दिन बाद, कुछ समय के बाद, काल कुछ क्षण के बाद पता करें तो हमें पता चलता है कि हमें आनंद प्राप्ति नहीं हुआ, आनंद प्राप्त नहीं हुआ। हमारा जीव खोजता रहता है कि आखिर हमें आनंद प्राप्त कैसा होगा। और आखिरी में हमें आनंद कैसे प्राप्त होता है? जब जीव को भगवत प्राप्त हो जाते हैं, भगवान प्राप्त होते हैं, तब जीव को आनंद प्राप्त होता है। जब तक जीव को भगवत प्राप्त नहीं होता तब तक ये कल्पना करना कि मनुष्य को भगवत प्राप्त हो गया है, जीव को आनंद प्राप्त होगा, वो बेवकूफ। और भगवान को पाने का कुछ आदमी हम ढोंग करते हैं कि हम भगवान का बहुत बड़े भक्त हैं। पहले भक्ति के बारे में हमें तो नॉलेज ही नहीं है और हम लोग अपने आप को भगवान के बड़े भक्त हिसाब से खड़े कर देते हैं। जानते भी नहीं है कि भक्ति क्या है। भक्ति उस सत्ता में मिट जाना। भक्ति वो है जो अपने इष्ट की स्वत्र नाना प्रकार के सूत्र दिया है शास्त्र ने। एक सूत्र दिया, तत्सुखी सुखित्वाम, तेरे सुख से हम सुखी रहेंगे। क्या ऐसा होता है कि हम कभी इनके सुख से अपने सुखी होने का कल्पना किए हैं? उसको होता है। हाँ, वो भगवान की अशेष कृपा है। देखिए, हम लोग सब जीवात्मा है और इस जीवात्मा को भगवान ने अति जिसको प्रिय समझते हैं। भगवान का प्रिय कोई नहीं है, भगवान सबको एक नजर से देखते हैं। लेकिन मनुष्य को कुछ ऐसा कर्म है जिस कर्म से भगवान को वो प्रिय हो जाता है। और प्रिय जब होता है तो भगवान उसको अपने पास लेते हैं, सेवा करने का मौका देते हैं। यही फर्क है हम में और एक सेवक में। एक बहुत बड़ा महापुरुष हो सकता है, एक बहुत बड़ा शंकराचार्य हो सकता है, एक बहुत बड़ा भागवत प्रवचन करने वाला हो सकता है, लेकिन जो सुख मिला सेवा में, उनको स्पर्श करने में, उनके श्रृंगार करने में, एक साधारण सी महापुरुष को वो चीज की प्राप्ति नहीं होती। देखिए, कल तक दूसरे को छोड़ दीजिए, हमने अपने जीवन की आयु में, बचपन का बात तो नहीं करता हूं, लेकिन जब से होश संभाला तब हम लोग कम से कम जगन्नाथ को 50-60 बार छुए हैं, पकड़े हैं, इवन किस भी किए हैं। और कुछ साल पहले तो भगवान के पास जब ये दीपू लोग ले गए और मेरा सर को नीचे कर दिए तो मैंने भगवान को कुछ नहीं किया। मैं किसी को पूछा तू क्या किया? बोला, बच्ची बोली मैं भगवान को किस किया। कोई बोला क्या किए? मैं पकड़ा। कोई बोले क्या किए? मैं उनको देखा। कोई बोले उनको अधर को छुआ। नाना प्रकार की जीवात्मा ने भगवत वस्तु को प्राप्त करके आनंद प्राप्त किया।
मुझे कोई नहीं किसी ने पूछा कि आप क्या किए, मैं बोला उनके नीचे ऐसे करके उंगली कर दिया। तो कोई पूछा ये भगवान के साथ ये क्या है कि आपने उंगली किया, तो भगवान कहेंगे अरे जीवन में तूने मेरे लिए क्या किया, तो मैं कहूंगा प्रभु मैंने वो किया जो किसी ने नहीं किया। बोले क्या किया, बोले सबको तुम उंगली करते हो, मैंने तुमको उंगली करके आ गया। उंगली मैंने करता है। तो ध्यान रखो भगवान में एक ऐसी संबंध बनाना है, संबंध पिता पुत्र। कोई बोलता मैं भगवान को बाप मानता हूं, एक रेस्ट्रिक्शन है पिता पुत्र के संबंध में। कोई बोलेगा मैं भगवान को पति मानता हूं, एक रेस्ट्रिक्शन है। लेकिन जब आदमी भक्त मानता है ना, उसका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। ये पता नहीं कौन सी समाज, ये कौन सी कली का पराक्रम, ये कौन सी हमारी दुर्कर्म या हमारे बहुत बड़े पाप या हम लोग का बहुत बड़ा अकर्म सामने आया है कि हम भगवान का स्पर्श से दूर हो गए, पता नहीं क्यों। और हम लोग सब जानते हैं कि सब भगवान की इच्छा से होता है। कोई बोला मेरे को बाहर में आउट ऑफ उड़ीसा कि दादा की ये जो भगवान का आसपास में मंदिर के लिए इतने आदमी का घर तोड़ा जा रहा है, ये अच्छा हो रहा है। मैं बोला अच्छा बुरा तो हम नहीं जानते, लेकिन हम भक्त हैं ये जानते हैं कि बिना ईश्वर की इच्छा कुछ भी नहीं होता। जो भी हो रहा है ठाकुर की इच्छा से हो रहा है, और जो हो रहा है वो अच्छा ही होता है। जब ठाकुर की इच्छा से कोई संकल्प है वो अच्छा ही होता है, ठीक है। तब भगवान नीरव दृष्टा है, इनका एक गुण साइलेंट देखता है सब कुछ। न जाने कितने सेवक उनके घर के आगे चार हाथ फैलाए चले गए, और न जाने हम लोग भी कितने साल के बाद चले जाएंगे। लेकिन वो सबको प्यार करता है। क्या करता है? प्यार करता है। और हम लोग उस भगवान को पाकर भी नहीं पाने जैसे गुण करते हैं। पाए भगवान को, ये बहुत बड़ा बात नहीं है। ये देखिए ध्यान रखो, ये जगन्नाथ बोल के मैं बहुत बड़ा बात बोलता हूँ आउट ऑफ उड़ीसा। बेवकूफी मत करो प्राणियों, एक जीवात्माओं, ये मत सोचो ये कृष्ण की मूर्ति है, ये इसकी मूर्ति है, नृसिंह की मूर्ति है, ये मत सोचो। ये साक्षात भगवान का अवतार चल रहा है। जैसे कृष्ण के अवतार चल रहा था, जैसे राम के अवतार चल रहा था, जैसे नाना प्रकार के अवतारियों के अवतार चल रहा था, अभी जगन्नाथ के अवतार चल रहा है। और इस अवतार में हम लोग सब शामिल हैं। जैसे कृष्ण थे हम भी थे, लेकिन कृष्ण के नाम रूप गुण को नहीं समझने के कारण हमें बारंबार इस मनुष्य की जोनी में आना पड़ा। इस तरह श्री जगन्नाथ को पाकर अगर हम लोग अपने जीवन को ना संभाल पाए, अगर हम लोग अपने भूति ना बना पाए, या हम जीवात्मा परमात्मा में ना मिल पाए, तो शास्त्र कहता है, क्या कहता है? जो न तरहि भवसागर नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमति आत्मा तह जाए। अगर ऐसी समाज, ऐसी समय, ऐसी सत्संग, ऐसी भगवान की कृपा और ऐसे भगवान का सानिध्यता पाकर भी अगर हम लोग अपना मनुष्य जीवन को सफल ना बनाए, तो मान के चलो उसको कृत निंदक कहा जाता है। वो अपने आप आत्मा को हत्या करने वाला है, वो हत्या करने वाला है, ऐसे ही समझा जाता है। इसलिए हम लोग को क्या करना है इस कली काल में? तो इस कली काल में नारद भक्ति सूत्र कहता है, हरे नामम हरे नामम हरे नामम च केवलम कलम नास्तेव 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 गति अन्यथा। इस कली काल में हरि नाम को छोड़ और हमें कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। तो अगर हमें बचना कहाँ है? कोई बोलेगा हमें बचना कैसे है? तो संसारिक बचना ये है, एक्सीडेंट हो रहा है उससे बच गया, भगवान बचा दिया। हाँ अच्छी बात है, भगवान ही बचाता है। तो क्या हमें एक एक्सीडेंट से बचाने के लिए हम भगवान को अपना जीवन देके प्रार्थना कर रहे हैं? बोले नहीं,
वो भी बताऊंगा। जो सत्संगी है वो भगवान का दुख के समय दुख आता है, शरीर का आता है, तो इसमें ज्यादा ध्यान नहीं देता है। हमें अपने मानव जीवन में जो कर्म करना चाहिए या हमारे मानव जीवन को जो सफल बनाने के लिए हमें कर्म करना चाहिए, वो जो नहीं हो रहा है, भगवान को प्राप्त करके वो चीज हम लोग बना दें। कैसे भगवत प्राप्ति हो सकता है इस कलिकाल में? इस कुछ विशेष सूत्र नाना प्रकार के ऋषियों ने, महर्षियों ने नाना प्रकार ग्रंथों में दिया। कुछ तो कहते हैं, विष्णु पुराण कहता है कैसे भगवान को प्राप्त करें। विष्णु पुराण कहता है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम। विष्णु पुराण और भागवत भी कहते हैं कि स्मरण सबसे पहले कहा जाता है, स्मरण भक्ति। ये दो प्रकार की आदमियों के लिए देखना, एक भक्त जो हम लोग टाइप का है, इसके लिए ये 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है। लेकिन जो भगवान के साथ जुड़ा हुआ है उससे इसका कोई संबंध नहीं है। हाँ, उसको भक्ति सुनने की जरूरत नहीं है, उसको बैठ के कीर्तन करने की जरूरत नहीं है, वो तो आपका काम है। ये है जी, नहीं समझता। हाँ, नहीं करना होगा। शास्त्र कहता है नहीं करना होगा, गलत शास्त्र चले जाएंगे। सबको करना है, सब में हमारी कुंठित बुद्धि कहता है हम लोग सब ये सबको तो करना है। देखो 2 प्रकार के आदमी, एक जो अभी साधन कर रहा है, हम लोग जितने साधन कर रहे हैं जो सबको करना पड़ेगा। लेकिन जो साधन सिद्ध है उसको वो भक्ति करनी नहीं पड़ती। क्या पगला ठाकुर को करना पड़ा कीर्तन बैठ के? क्या पगला ठाकुर को भागवत सुनना पड़ा? पगला ठाकुर बने कौन? रामकृष्ण परमहंस। क्या पगला ठाकुर बैठ के फूल का अर्चन करना पड़ा? वो तो जो मां की इच्छा था वो होता रहा। मंदिर में भी होंगे ऐसे कुछ भक्त जो साधन सिद्ध है, जो भगवान का साक्षात अनुचर है, पार्षद है। बिना हरि कृपा हम लोग फोटो जब देखते हैं इनका, पप्पू लोग का भगवान के सामने में, या बहुत सारे और भी सेवक लोग का, तो हम लोग बात करते हैं अपने आप में। देखो हम लोग तो वो मूर्ख नहीं है जो रास्ते में चनाचूर खाए और भक्ति के बारे में चर्चा करके चले गए। भगवान ने हमें कम से कम ये तो समझ में दिया है कि ये कौन है, तुलसी कौन है, भगवान का कपड़ा, इतना बताया है भगवान। अगर इतना छोटा सा बुद्धि दिया है उसमें समझते हैं कि ये कौन है। जैसे अभी भीम है, समझ तो भगवान का आगे डांस कर रहा है, भगवान का रथ यात्रा के सामने। अब कोई भी डांसर, उड़ीसा में 25-10,000 डांसर होंगे, वो आके बोले मैं डांस करूंगा, डांस मिल जाएगा? फिर तो सब आदमी डांस करे। वो तब होगा जब हरि इच्छा से होगा। बिना हरि का कृपा से कुछ भी नहीं होता। ध्यान रखो, आज ये हुआ है तो हम लोग तो एंजॉय करने आए थे पूरी। हम लोग तो बोले 3-4 दिन एंटरटेनमेंट करेंगे जाके मंदिर में भगवान के साथ। तो कोई नहीं, मन कहा कि एक बार अगर बैठे शाम को और हम लोग चले जाएंगे कहाँ, समुंदर 2-3 बार, तो टाइम पास हो जाएगा। जब भगवान के पास जाए तो कुछ चर्चा हो जाए, जब सब जाए कुछ चर्चा करे, कोई हरी चर्चा करे, जो इतिहास हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये मैं जितने प्रोग्राम करता हूँ, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे जो भी है, और जो मैं 5 घंटा 7 घंटा चिल्लाता हूँ, मैं ये जो 200 हो या 500 या 1000 आदमी हो, इनको सुनने के लिए चिल्लाता हूँ? नहीं, मैं वो पतंगा हूं, ये आग है, अब मुझे इसमें चलना है, इसकी भक्ति में चलना है। और इसलिए मुझे बारंबार भगवत कथा करना पड़ता है, चाहे सामने वाले कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, मुझे भगवत कथा करना, क्योंकि मेरा काम ही है, मेरा स्वभाव है हरि चर्चा कहना। इसलिए मैंने कहा
जो है भूले हुए या है बिछड़े हुए, मैं महिमा तेरी मां सुनाता रहूं। अम्बे मैया मुझे ऐसा वरदान दे, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। अम्बे मैया मुझे ऐसा वरदान दे, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। सर्वावस्थावद्भिवा यस्वे पुंडरीकाक्ष सदायामन्तर्शुचि, पुनतु पुंडरीकाक्ष पुनतु पुंडरीकाक्ष पुनतु पुंडरीकाक्ष। भगवान के नाम स्मरण करते ही मनुष्य की बाहर और अंतर शुद्ध हो जाता है। हर व्यक्ति को भगवान को, मैंने समझ लिया आज 10वां दिन है, मैं नहीं नहाया। आप लोग सब बताइए, 10वां दिन हो गया मैं नहीं नहाया, रोज जा रहा हूं बाथरूम, समझ सबका बात है, नहीं नहाया हूं। क्या मुझे वो अधिकार है कि मैं जगन्नाथ को छू लूं, पकड़ लूं? है कि नहीं? आप लोग सब में, क्या आप में वो अधिकार है कि आप भगवान को पकड़ ले? नहीं। यही भावना दो अलग करता है। जो समझते हो हमें नहीं पकड़ना चाहिए, वो लोग समझ लो कि हम लोग अभी साधन करने वाले हैं, हमें श्रवण करना है शास्त्रों को, हमें कीर्तन करना है, हमें अर्चन करना है, हमें वंदन करना है, हमें बहुत कुछ प्रकार की चीज करना है। लेकिन जो साधन सिद्ध होता है, जब बच्चा रोता है तो कभी ये नहीं देखता माँ 5000 की कपड़ा पहनी है कि 2 लाख की पाट पहना है। गंदा होता है, टॉयलेट भी हुआ रहता है, आंख में आंसू, नाक में उसका गंदगी रहता है, तब भी सीधा चला जाता है और पकड़ लेने की कोशिश करता है, पकड़ जाता है, लिपट जाता है उसके सामने, क्योंकि वो भेद नहीं जानता। यही जानता है कि मेरा आश्रय स्थली भगवान है, मेरा आश्रय स्थली मेरा मां है, और न चाहिए कोई दूजा। मेरा यही एक लक्ष्य है, यही एक हमारी लक्ष्य है। जिस समय मनुष्य की प्रवृत्ति हो जाए कि भगवान छोड़ हमारा कोई नहीं है, उस समय मनुष्य की सोच, असोच, बुद्धि, क्रिया, जितने प्रकार की ये इंद्रिया से वशीभूत होने वाली चीजें, ये सब छूट जाता है। और उस व्यक्ति के लिए भगवान को छूने की जरूरत नहीं होती, उसको आगे भगवान गले में लगा देते हैं, उसको भगवान ब्रह्म गले लगा देता है। दौड़ जरूरी नहीं है, इसलिए इंतजार करना पड़ेगा हमें। हमारे न जाने कितने जन्म के पाप उद्रेक हुए, इसलिए हमारे ठाकुर हमसे दूर हो गए। इसलिए तभी कहना पड़ेगा, क्या कहना पड़ेगा? तुमसे बिछुड़े कई युग गए, तुमसे बिछुड़े कोई युग बीत गए, मेरे ठाकुर हमसे रूठ गए। अब दर्श दिखाओ साकार, अब दर्श दिखाओ साकार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार, प्रभु आ जाओ एक बार, प्रभु आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार।
भगवान को पुकारने से अलग पुकारी जाती है। तुमसे बिछुड़े युग बीत गए, मेरे ठाकुर हमसे रूठ गए, अब तरस दिखाओ साकार, हरि आ जाओ एक बार, अब तरस दिखाओ साकार, हरि आ जाओ एक बार। देखो, मैं विनम्र क्षमा के साथ आपको बोलना चाहता हूं, कोई भी बुलाएगा प्रभु नहीं आएंगे। अगर कोई बुलाए प्रभु आ जाते तो आज ही दुनिया में अत्याचार क्यों होता नारी के प्रति? आज तो घर घर में दुशासन है, आज तो घर घर में बहन बेटियों की चीरहरण हो रहा है। तो कन्हैया को आना चाहिए। वो क्या द्रौपदी के लिए अलग है और हमारे बहन बेटियों के लिए अलग है? इसलिए तो रामायण कहता है समदर्शी है नाम तुम्हारा, तुम्हारा नाम समदर्शी है प्रभु, सबको समान देखते हो। फिर ये भेद क्यों है हम लोग और आप में? घर घर में ये अत्याचार क्यों हो रहा है? इसलिए कि घर घर में द्रौपदी भी नहीं है। अगर घर घर में द्रौपदी होती तो उसका एक बार वस्त्र हरण होता तो निश्चित रूप से ठाकुर उसको बचाने के लिए आते, क्योंकि हमने द्रौपदी होने की प्रयास ही नहीं किया। तो कोई बोले आप 5 पति रख लें द्रौपदी होंगे तो मैंने 5 पति होने के लिए नहीं कहा। द्रौपदी का सब कोई कहता है द्रौपदी के 5 पति थे, ये नहीं जानता कोई कि द्रौपदी आग से पैदा हुई थी, अग्नि से पैदा होने वाले को जो खुद उसको 5 पति रखे, 1 पति रखे, 15 पति रखे, वो तो महासतियों में गिनती होती है। रुक्मिणी कौन? द्रौपदी। ऐसा भी कभी कभी आता है कहानी, द्रौपदी के स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण को भी निमंत्रण किया गया बहन होने के बावजूद भी, लेकिन भगवान ने उस चीज को सीधा सीधा नकार दिया। बहुत सारे चाहते थे कि द्रौपदी का हाथ भगवान श्री कृष्ण पकड़े, लेकिन भगवान ने द्रौपदी को कन्विंस कर लिया जो मैं हूं वो मेरा नर है, जो नर है वो मेरे नारायण है। और उन्होंने नर रूपी अर्जुन का प्रस्ताव द्रौपदी को दिया। और अभी गुप्त बात यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर द्रौपदी को कोई प्रेम करता था तो वो था कर्ण। कौन था? सबसे ज्यादा। लेकिन हो ही है सो जो राम रचिला था, वही चीज होगा जीवन में हम लोग का जो भगवान ने सोच के रखा हुआ है, वही होगा। बस हम लोग तो कठपुतली हैं। तो कोई बोलेगा फिर हमें कर्म नहीं करना चाहिए, बार बार यही आता है। भगवान अगर सोच के कुछ कर्म करा रहे हैं तो हमें कर्म नहीं करना चाहिए ना, कर्म तो हमें करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा। नित्य कर्म करना है, नैमित्तिक कर्म करना है, और नित्य नैमित्तिक कर्म करने के बावजूद भी एक कर्म ऐसा है जो हमें समाज में बांधता है, वो भी करना है। जरूरी नहीं है, जैसे पितृ श्राद्ध है, तुलसी में दिया जलाना है, बुआ इत्यादि अगर विधवा हो जाए उनको पालना, कोई जरूरी नहीं, आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो, हमारे पास पैसा नहीं है हमें हम पाल नहीं पाएंगे बोल के। लेकिन ये सब है कर्तव्य में। बोलो दुर्गा माता की। तो मैंने कहने की यहाँ कोशिश कर रहा हूं आप लोग को, ये जो धाम है ये धाम का एक नाम है, और इस नाम में जो इसका ठाकुर है वो इस धाम का नाम का नाम ही है। जैसे पुरुषोत्तम धाम, तो भगवान पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम है। इनका स्वरूप देख के कभी कभी ना मनुष्य बेवकूफ बन जाता है, बेवकूफ बनाने के लिए वो तैयार न बैठे रहता है। भगवान बहुत कुछ मनुष्य को देना चाहते हैं, लेकिन मनुष्य का सोच जब होता है ना, उसको जब भगवान टेस्ट करते हैं
तो मनुष्य एकदम साधारण सी संसारिक चीज को मानता है, और एकदम छोटा संसारिक चीज को मानने के कारण जो छोटा संसारिक चीज मानता है वो आगे जाने के हमें कष्ट देने वाला होता है। मांगने के कारण प्रभु कभी दे भी देते हैं, कभी नहीं भी देते हैं। लेकिन भगवान के पास एक ऐसी चीज है जो ठाकुर कभी देने की नहीं चेष्टा करते, कंजूस है, देना ही नहीं चाहते हैं। और इस चीज को देने में भगवान को तकलीफ भी होता है। तो निराकार ब्रह्म को तकलीफ होता है, हाँ वो ऐसा चीज है, वो चीज को देने के लिए ठाकुर को तकलीफ होता है। तो कौन मांग रहा है? काग मुसुंडी। किसको मांग रहा है? भगवान राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को। क्या मांग रहा है? बार बार बर मांगे हरसि देहु श्री रंग, पद सरोज न पायनी, भक्ति सदा सत्संग। बार बार मैं मांग रहा हूं आपसे, आपको तो ऐसा हो कल्प वांछा करूं हो, आपको कोई सोचता है तो भी आप उसको दे देते हो, लेकिन मैं बार बार मांग रहा हूं, एक बार नहीं, और बार बार मांग रहा हूं तो भी आपके मन में प्रसन्नता नहीं है। तो प्रसन्न होकर दीजिए। क्या? बार बार बर मांगे हरसी, हरसी माने प्रसन्न होकर, हरसी देहु श्री रंग, क्या? पद सरोज अन पायनी, ये आपको जो चरण कमल है दुर्लभ, यही मेरी मांग है। पद सरोज अन पायनी। और नंबर 2 भक्ति, नंबर 3 सदा सत्संग। हम लोग एक दिन साल में सत्संग कर लेते हैं और अपना नाम जोड़ लेते हैं। हम लोग उस संप्रदाय में हम लोग सत्संगी हैं, हम लोग बहुत बड़ा सत्संगी है। ना ना, भगवान का चरण कमल में ध्यान रखना है, सत्संग करना है, और उसके साथ साथ हमें भक्ति भी प्राप्त करना है। भक्ति हमें प्राप्त करना है। तो ये तीनों परिपूरक हैं। भगवान का चरण में कैसे होगा? तो आप जब कोई बोला मैं जगन्नाथ भक्त हूं, बोला है ठीक है, बढ़िया बात। और आप कहते भगवान के चरणों में ध्यान करो, बोला हाँ ध्यान, तो हम तो सुने गुरुजी भगवान का चरण नहीं है। कितने मूर्ख है दुनिया में, कितने बेवकूफ भी है दुनिया में। देखो आज हम लोग यहाँ भगवान का श्रृंगार हो रहा था, तो एक कपल आए, नए आए होंगे पूरी में, उस कपल भगवान को देख के प्रणाम किया, बोलते जगन्नाथ जी यही बैठे तुम, बताओ। कहने का मतलब वो इसको इतने ही नहीं पता कि एक मंदिर है जहां जगन्नाथ है, वो एक परम ब्रह्म है। जिस व्यक्ति को एक साधारण सी ज्ञान नहीं है, उस व्यक्ति को परम ब्रह्म के बारे में क्या नॉलेज होगा, और वो क्या प्रेम कर पाएगा उस भगवान को। इसलिए भगवान ब्रह्मेति परमात्मेति और भगवानेति शब्दते इति शब्दते, जो हम सुनते हैं कि वो भगवान है, ये परमात्मा है, ये ब्रह्म है, इसके बारे में हमें जानना पड़ेगा। छोटा छोटा सा नॉलेज में हम लोग सब जानते हैं कि भगवान कौन है, परमात्मा कौन है। ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं जानते, सब जानते हैं। लेकिन एक है जो श्रवण कीर्तन स्मरण पाठ सेवन अर्चन बंधन दास से सख्य आत्मनिवेदन, ये 9 प्रकार की भक्ति के अंदर रहता है। उसको बोलते हैं साधन, जो करता है, या साधक। साधक माने कोई तिलक लगा के खंडा पकड़ के देवी को बलि देने वाला साधक नहीं। साधक वो है जो सिद्ध हो चुका है। क्या हो चुका है? किसमें? संसार के प्रति वो सिद्ध हो चुका है, उबल चुका है। जैसे आलू उबल जाता है, वैसे साधक भी उबल गया है संसार से। और एक
जो भगवान के प्राप्ति के लिए सिद्ध हो चुका है, जो भगवान का प्राप्ति कर लिया है, वो है साधन सिद्ध भक्त। उसके लिए ना तो श्रवण करनी जरूरी है, ना तो उसके वो कतिपय है। एकाध दुनिया में भगवान, वो कौन है? वो भगवान का दूत है। वो कौन है? भगवान का आत्मा है, वरना अपने आदमी। वो कौन है? भगवान का परिषद है। वो कौन है? जिसको भगवान खुद भेजते हैं, जाओ संसार में मेरी चर्चा करके आओ, मेरी परिचर्चा करके आओ, मेरा नाम गुण कीर्तन करके आओ। संसार में बहुत कली का प्रभाव हो रहा है, अन्याय के प्रभाव, तुम इसमें जाकर। ऐसे कुछ होते हैं जिनके लिए इस सब की जरूरत नहीं हो जाती। लेकिन बाकी हम लोग जितने बच्चे हैं, इस सब के लिए हमें करना पड़ेगा। कोई सोचा, अब कोई बोला मैं आज पप्पू आए थे तो दोपहर में ब्रज भैया लोग आए सब मंदिर से, तो मंदिर से आए तो बोले हम लोग दर्शन कर लिए। मैं बोला मैं तो दर्शन नहीं कर पाया 3-4 दिन। अब उसके लिए भी मेरा सीढ़ी चढ़ के जाना। और यही प्रॉब्लम, जो व्यक्ति 45 साल से जगन्नाथ को दर्शन करते आता है, आज 2 प्रकार से यहाँ प्रतिबंध हो गए। नंबर 1, आज पहला प्रतिबंध शासन के तरफ से हुआ है कि भगवान को हम छू नहीं सकते। बताओ, एक पति पत्नी है, जगन्नाथ कब है? जब हमारे सब आत्मा का नाथ है, हमारे स्वामी है। जब हम सब एक गोपी हैं और हमारी वो स्वामी है, और स्वामी के रहते अगर कोई सुहागन स्त्री को ये बोल दिया जाए कि तुम्हें स्वामी को स्पर्श नहीं करना है, तो सोच लो कितनी बड़ी सजा है उस सुहागन स्त्री के लिए। उसी तरह एक भक्त को वही सजा है जो भगवान को छू नहीं पाएगा, उतनी ही सजा है। लेकिन इसमें राजी तेरी रजा में, हम तेरी इच्छा में, क्योंकि तब सुखे सुखी तो हम तुम्हारी इच्छा में रजा में राजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास एक झोपड़ी है और तेरे पास लाइट है। तू चाहे तो उस लाइट से मेरे घर को उजाला कर दे, और तू चाहे तो उस लाइट से मेरे घर को जला दे। ये शरणागति है। मनुष्य की शरणागत भक्त को ही भगवान प्यार करते हैं। हम जब तक शरणागत हो जाएंगे, भगवान के साथ अनन्य प्रेम करेंगे, अनन्यता, दोनों में और कुछ फर्क नहीं रहेगा, भक्त और भगवान, वो अनन्यता। अगर ऐसा कुछ हमें कर्म से प्राप्त हो तो लगेगा कि हम कोई भक्ति कर रहे हैं, हम लोग भक्त हैं। तो ऐसा कुछ पाने के लिए इस दुनिया में हमें पहला है स्मरण, क्योंकि हमें ऐसा भक्ति तो है नहीं, हमें स्मरण करना है। तो स्मरण किस चीज का करेंगे? जब हम लोग रात में बैठ के स्मरण करते हैं, एक छोटा सा चीज बताओ, कल इतना प्रभावित क्यों हो रहा है? बताओ, हमारे पास ठाकुर के लिए क्या है जो इनको अर्पण कर पाए? बताओ ना, बताइए। भगवान को क्या नारियल चाहिए? एक कहानी था कि दासिया बाबू नारियल दे दिया। आज अगर हम लोग सब नारियल लेके चढ़ाएंगे, कोई किसी का नारियल अंदर नहीं जाने वाला है। सच्चाई तो यही है। अगर जाता तो हर आदमी नारियल लेके जाता। वो एक था भगवान का कोई, भगवान ने कहानी समझाया। आज अगर भगवान को हमें देने के लायक कोई चीज है, सौगात क्या है हमारे पास कि हम भगवान को दें? मंदिर में भगवान बैठे हैं, ब्रह्म। देखो, जिसके बारे में बोल रहा हूं, इसको डाउट ना करना कि वो कोई भगवान मूर्ति है। वो साक्षात भगवान है। जिस आंख से हमने कभी कृष्ण को देखा, जिस आंख से माइक के कभी राम को देखा, वही आत्मा शरीर बन के आया है और वही आंख भगवान को देख रहा है। कोई अलग नहीं है, वही है वही। लेकिन हम लोग क्या दिए वहां? क्या भगवान को दे सकते हैं? बताओ। ये जो पहले बार हम लोग से मिली थी ना, तो इतना सारा यहाँ का मड़ा बोलते हैं ना, मंडा, इतनी सारी लाई थी। वो वहां गोल्डन पैलेस के प्रोग्राम। तो मैंने पूछा कि कौन है पप्पू? बोले दीदी है, मड़ा लाई है। हम लोग आराम से खाए सब। और उस दिन से पप्पू से बात करते, कौन? बोले मतलब मंडा वाली लानी। मंडा मंडा तो नहीं बोलते, अलग करता है। बंडा मंडा मंडा
पप्पू को अलग बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ पप्पू? मंडाकिया नदी, मंडाकिया नदी। तो देखो दीदी, अभी मैं देख रहा हूं वर्णन, मेरे काम है, आप भले ही सोने का घड़ा क्यों ना हो, कितने बड़े क्यों ना हो पोस्ट पदवी में, मैं अगर यहाँ मेरे को बैठने के लिए ताकत दी है तो मेरे को एक अस्त्र भी दिया है, और उस अस्त्र से मैं आपको ठोकूंगा, आपको समझाऊंगा कि ये चीज आपकी गलती है, मानो या ना मानो। कोई ज्यादा एलॉयज मिले होंगे इधर उधर का, उसको ठोकने से भी वो सही ढंग से ठीक नहीं होगा। जो सही ढंग का सोना होगा वो थोड़ा थोड़ा कुछ करने से भी पचका हुआ चीज ठीक हो जाएगा। वैसे हम लोग एक एक सब सोने का घड़ा है समझ लो, और मैं थोड़ा थोड़ा अपने हथौड़ा से ठोक रहा हूं। अभी जैसे यहां दीदी बैठी है, 1 घंटा में को कम से कम 777 बार फोन देख ली। जब फोन देख रही है तो उसका क्या चीज फोन में जा रहा है? 2 चीज, एक मन और एक समय, सांस जा रहा है उसकी। दुख होता है ना। नारद यही तो देखा कि संसार में कि मनुष्य आता है, बोला हाँ मनुष्य नारायण शब्द कह सकता है, बोला हाँ, लेकिन कहता क्यों नहीं, और ये नरक में पतन क्यों हो रहा है उसका? बोले 2 चीज के लिए, इस सांस की वैल्यू हमने नहीं समझा, और नंबर 2 हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है क्या है? मन है। हमने मन को संसार में दे दिया वास्तविक, और इस कली में तो और ये जो आया हुआ है यंत्र, ये हमारे केवल एक ही चीज को रुइन करता है, मन। मैं तो देखता हूं कि आजकल के लड़के लोग को एक कॉमन नॉलेज भी नहीं है मोबाइल के चक्कर में। अब तो बुढ़े बुढ़ी लोग भी पकड़ना शुरू कर दिए। मन नहीं है, और मन नहीं है तो गीता पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान ने क्लियर कहा, मन मना भव, मेरा हो जा। अब मनुष्य मेरा कब होगा? अब यहां हम लोग शरीर को बैठा है, प्रवचन सुन रहे हैं, बस 2 घंटा में शरीर सुनेगा कान से, और कान भूल जाएगा दिमाग से और चला जाएगा। लेकिन मन मना भव, मेरा हो जा, मत याची मांग नमस्कुरु वाला चीज केवल भगवान को मन देंगे। क्या देंगे? हाँ। और मन कैसे दे पाएंगे बताओ? कैसे दे पाएंगे? हमारा मन तो कहीं और चला गया है, किसी और के रास्ते, संसार के रास्ते। संसार के नित्य कर्म में हमारी मन चला गया। हमने वास्तविक हमारा जो ठाकुर है, हमारा भगवान है, हमारा इष्ट है, हमारा सब कुछ है, हमारा सर्वस्व है, उसके प्रति हमारी मन नहीं है। हम भगवान के पास से अगरबत्ती जला दिए, दिया जला दिए, तो भगवान को जो भी करना कर लिया, वो केवल शारीरिक क्रिया है। ये शारीरिक क्रिया है। और मन से भगवान को प्राप्ति करने के लिए हे अर्जुन, तुम्हें क्या करना होगा? अभ्यास करना होगा। क्या करना होगा? ऐसे नहीं हो जाएगा। इस संसार में लपेटे रहेंगे तो 1000 ब्रह्म ज्ञानी विद्ता आके आपको प्रवचन सुना दे, सुधर नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। जब मनुष्य खुद सुधरना नहीं चाहेगा तो सुधार नहीं हो सकता। तो क्या करना है हमें? पहले बात तो हमें शरीर को नहीं बैठाना है, हमें मन को बैठाना है कुछ देर। और भगवान को क्या अर्पण करना है? मन अर्पण करना है। पहले एक संबंध बनाए। आपका सबसे प्यारा संबंध अपन के संसार में क्या है दीदी? आप क्या, कौन से रिश्ता को सबसे प्यार करते हैं? पति, भाई, माँ, बाप, दोस्त? बोले भाई, पति, अरे बाप रे। हाँ ठीक है, आपका एक विचार हो सकता है, लेकिन आदमी संसार में कभी कोई पति को प्यार करता है, कोई भाई को प्यार करता है, कोई माँ को करता है, मैं इस बारे में नहीं जानूंगा, कोई पैसा को भी प्यार करता है। अगर आप जिस चीज को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं ना, सबसे ज्यादा, उसी चीज को भगवान बोल के उसको संबंध बनाओ। अगर आपको भाई को प्रेम करते हो तो भगवान को भाई बोलकर प्रेम करो, बस। अगर आपको पति से प्रेम है तो भगवान का पति करो। और ऐसा नहीं कि एक बार कर लिए तो फिर वो उसको छोड़ दे और दूसरा आ जाए तो तुम भी मेरे भाई हो,
तुम भी मेरे प्यारे भाई हो, और रक्षाबंधन के दिन है भाई तू भी बढ़िया भाई, तुम भी बढ़िया भाई, ये नहीं चले। एक जामे दो न समाए। इस प्यार का, इस प्रेम का तत्व समझाने के लिए उद्धव जब आया और सबका मन को ठीक करने के लिए कहा कि तुम्हारा मन चंचल है गोपियों, वो तो परम ब्रह्म है, वो चला गया, वो तुम्हारे पास कहां है। तुम लोग योग करो, अपने मन को कंट्रोल करो। तब सारे गोपियों ने कहा कि उद्धव, एक मन था, हमारे पास भी एक मन था, लेकिन अब गयो श्याम संग। वो मन जो था वो श्याम के साथ चला गया। एक मन जो था वो श्याम के साथ चला गया। तुम्हारा जो योग है, तुम जो योग हमको बता रहे हो, ये योग को हम लोग कहां रखें? क्योंकि हमारे रोम रोम में श्याम है, एक एक रोम में हमारे रोम रोम में श्याम है, हम योग कहां रखें? तो कहने के मतलब हमें अभ्यास करना। देखो नहीं करेंगे ना, मैं मजबूर हूं, बोल रहा हूं, मुझे कोई फ्लैटरिंग नहीं करना है कि आपको संसार में भागवत सुना के आपको और किसी आदमी को बहकाना। मेरा काम ही है कि मैं भगवत चर्चा में, इतने शास्त्रों में जो मूल निहित चीज है उसको साधारण से वाणी में आप लोग को समझाऊं। साधारण से वाणी में, यहाँ के 9-6 बात नहीं है। हमें भगवान को प्रेम करना है, और इस प्रेम के लिए हमें शरीर से तो प्रेम नहीं कर सकते ना भगवान से, हमें तो भगवान के मन से प्रेम करना है। और मन हमारे पास नहीं है, बहुत बड़ा टेंशन है, हमारे पास मन नहीं। मन का बिगाड़ने का कुछ बड़े बड़े आदमी दोषी हैं, जिसमें एक है आंख, एक है नाक, एक है कान, एक है त्वचा, एक है जीवा। ये सब बिगाड़ने वाली चीज है मन को। और हमें मन को भगवान में लगाना है, बड़ा मुश्किल हो गया। तो कैसे लगाएं? तो पहला बात है कि उसको याद करें। क्या करें? याद। तो कैसे याद करेंगे? कैसे ढूंढे थे? ने सभी धारे निकल पड़े। चंदा को ढूंढने सभी तारे निकल पड़े। उनकी नजर का नजारा चुरा लिया, उनके दिलों का जिसने सहारा चुरा लिया। उस प्यार की तलाश में सारे निकल पड़े। चंदा को ढूंढने सभी तारे निकल पड़े। ये विषयासक्त और समुदाय कलुषित
ये प्राणीगण इधर उधर भटक कर शांति सुख को अन्वेषण करते हुए भी शांति क्यों नहीं लाभ कर पाते? इधर भटक रहे हैं सुनने के लिए, वो गाना सुनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें शांति क्यों प्राप्त नहीं हो पा रहा है? इसका उत्तर यही है कि हमारी जो साधन है, असाधानी में शांति के साधन भ्रम होने के कारण हम जिस चीज को पाने की कोशिश कर रहे हैं या शांति पाने की कोशिश कर रहे हैं, उस भ्रम होने के कारण हम लोग शांति सुख से वंचित हो रहे हैं। हमें शांति प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक हम लोग विषयों से, उपभोग से इंद्रियों की शांति करने की कोशिश करते रहेंगे, कान में सुन सुनकर ये गाने को हम लोग शांति पाने की कोशिश करते रहेंगे, इंद्रियों से भोग, इंद्रियों के उपभोग से अगर हम शांति पाना चाहेंगे तो हमें शांति नहीं पा सकते। हमारी भोगेच्छा कभी समाप्त नहीं हो सकती। इसलिए श्री विष्णु पुराण, महाभारत और मनुस्मृति में कहा गया, न जातु कामः कामानुपभोगनम संयति हविषा कृष्ण वत्पेनम भूयम एकाभिवर्ध्यते। हमें इंद्रिय से सुख प्राप्त कर हमें सुख प्राप्ति, शांति नहीं हो सकती। ये भ्रम है। ये जो गाना था मात्र एक गाना था, एक पिक्चर का, लेकिन हमारे मन में कृष्ण के प्रति गोपी प्रेम की कहानी सुनते लग गया, अमर हो गया ये गाना हम लोग के बीच में। लेकिन इसको क्या करेंगे? हमें इसको याद करना पड़ेगा। क्या करना? इसका स्मरण करना पड़ेगा। और स्मरण करेंगे कब? मन से स्मरण करना पड़ेगा। कोई शरीर नहीं आएगा स्मरण करने के लिए। जब मृत्यु पास आएगी, जो ये सब जो हम लोग अपने आप को पहन के बैठे हैं, कोई बोलता मैं ये हूं, कोई बोलता मैं प्रवचन करने वाला हूं, बाबा हूं, कोई बोलता मैं डॉक्टर हूं, कोई बोलता एक्स हूं, कोई बोलता वाई हूं। ये जितने भी प्रकार के हम लोग बाह्य आवरण हम लोग अपने आप में बना लिए हैं, ये केवल शरीर से। और आखिरी में अंत समय जब आएगा तो ये शरीर सबसे बड़ा धोखाबाज निकलेगा। जिस शरीर को हमने जीवन भर कुछ ना कुछ ये सोचा कि हमें ये हमारी साथी है, वही साथी हमें सबसे बड़ा धोखा देने वाला रहेगा, सबसे बड़ा। और उस समय हम लोग इस शरीर से जगन्नाथ के एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाएंगे। आएगा वो सब समय, लेकिन उस समय हमें क्या, फिर भगवान का सानिध्य से हम लोग दूर हो जाएंगे, नहीं मिल पाएगी भगवान की सानिध्यता। तो उस समय के लिए हमें स्मरण का प्रैक्टिस करना है। भगवान कैसे हैं, भगवान कैसे दिखते हैं, भगवान की कपड़ा क्या है, भगवान की लीला क्या है, भगवान के गुण क्या है, भगवान के धाम क्या है, भगवान हमें कैसे प्यार करते हैं, मैं कैसे भगवान को प्यार करता था। ये सारा चीज को, भगवान का सारा चीज को हमें क्या करना पड़ेगा? स्मरण करना पड़ेगा। अब बिना स्मरण, स्मरण किसको करना है? शरीर को, मन को स्मरण करना है। अब मन का स्मरण से ये अनुभव प्राप्त होगा साधन सिद्ध भक्त को कि वो ठाकुर मेरे हैं। क्या लिखा? हम लोग जितने भी प्रकार के चीज को इंद्रिय से भोगने की वो करेंगे तो हमें ये प्राप्त नहीं हो सकता। संसारिक साधन जो है वो शाश्वत साधन नहीं है। अगर हमें सुख प्राप्ति करना है तो सुख प्राप्ति का साधन कुछ और है। और वो साधन क्या है जानना चाहेंगे? हाँ? वो साधन का नाम है भगवत कीर्तन। क्या है? तो हम लोग एक बात बताएं, क्या हमने कीर्तन किया? कीर्तन का प्रैक्टिस है। कली कहता है कीर्तनस्य देव कृष्ण। क्या हमने भगवान का कीर्तन किया? नहीं। कीर्तन कैसी होती है? उनकी चर्चा हो,
उनके गुण हो, उनके नाम का कीर्तन होता है, उनके गुण की कीर्तन होता है। भगवान का गुण का कीर्तन होता है जगन्नाथ का। कैसा कि चंदनपुरे अटकी गला गाड़ी, भगवान क्यों कि भगवान बचाएंगे, उसके गुण की कीर्तन है। चंदनपुरे गाड़ी अटकी चला ना की नाम की है, कहाँ गाना दिला कहो तो थोड़ा। नंदी घोष तोरा अटकी गला, बड़ संकट। शुरू आया क्या है? सुनो नहीं भी मैं सुनना चाहेंगे कि लपेट लें? क्या सुनेंगे? नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणाम दुख समनम, नमामि हरि परम। भागवत कहता है जिस भगवान का नाम कीर्तन पाप नाशक है, उस भगवान को प्रणाम है। जिस भगवान का नाम दुख नाशक है, नाम पाप नाशक और दुख नाशक, उस श्रेष्ठ भगवान को हम नमस्कार करता हूं। ये जो श्लोक है कौन सा? नामम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणाम दुख समनस्तम, नमामि हरि परम। जो भगवान के नाम पहला है पाप नाशक और नंबर 2 है दुख नाशक। कैसे कंट्रोवर्सी है देखो। हम लोग कर्म से प्राप्त करते हैं और पाप का फल है दुख और धर्म का फल है सुख। हम लोग कोशिश करके पाप करते हैं और पाप का फल जो दुख है वो पाना नहीं चाहते हैं। लेकिन भगवान का नाम जो है, देखो प्रैक्टिस करो अब संकीर्तन की। भगवान के नाम जो है वो क्या है? आदमी देखना जब कीर्तन होता हो रहता है तो आदमी बाथरूम जाएगा, प्रवचन में बैठा रहेगा, कीर्तन में बाथरूम जाएगा, घूमने जाएगा, चलो अभी कीर्तन चल रहा है, भजन चल रहा है ना। कली में सबसे ज्यादा अगर भगवान को कोई पा सकता है तो उनका कीर्तन करने वाला आदमी पा सकता है, संकीर्तन करने। और जितने भी बड़े 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 महापुरुष हुए 500 साल से पहले इधर, सबने संकीर्तन की प्रयास जारी रखा। सबने, चाहे मीरा ने संकीर्तन कराया, मेरा तो गिरधर गोपाल, मेरे तो चैतन्य ने करवाया हरि बोल एक शब्द, नानक ने करवाया, सबने एक संकीर्तन करवाया। और गुरुवाणी में तो कीर्तन है ही है, गुरुद्वारा में हर समय कीर्तन चलता रहता है, शब्द कीर्तन, शब्द कीर्तन। तो ध्यान रखें, जो भगवान का नाम कीर्तन है वो पाप नाशक है। और प्रेम पहला क्या है? पाप नाशक। दूसरा दुख नाशक। हम लोग जीवन में बहुत सारे दुख हैं और दुख हमें कैसे प्राप्ति होती है, क्या क्या चीज का दुख? तो रामायण कहता है हमें 3 प्रकार की दुख प्राप्ति होती है। नंबर 1 भौतिक। ये जो दुनिया में हम लोग आए हैं, पहले भौतिक दुख और फिर दैहिक। जैसे आज शरीर हो गया, प्रवचन है, सर्दी हो गया, आदमी दैहिक दुख पाता है। कोई बीमारी हो गया, शरीर से दुख पाता है। सुंदर होगा, कर्म अच्छे होंगे, मंदिर में सेवक भी होगा भगवान का, लेकिन उससे शारीरिक कोई पीड़ा होगा, उसको शरीर से पीड़ा होगा। दैहिक दुख, भौतिक दुख और एक दैविक दुख जो भगवान देता है। भगवान नहीं देता है, लेकिन टेस्ट करने के लिए मनुष्य को देता है दैविक दुख।
तो रामायण कहता है देहि क देवी क भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काम ही व्यापा, अल्प मृत्यु नहीं कबनी पीरा, शब सुंदर सब विरुज शरीरा। दैहिक दुख, दैविक दुख और भौतिक दुख हमें जो प्राप्त होते हैं, ये तो केवल दुख प्राप्ति, और एक होता है पाप नाशक। पाप होने के कारण हमें दुख प्राप्ति होती है। तो दोनों प्रकार की दुख को समानार्थ अगर दुनिया में कोई चीज है तो वो एक केवल हरि में, हरि का कीर्तन है। बोल सच्चे दरबार की। बुद्धिमान व्यक्ति कलियुग की प्रशंसा करते हैं। वैसे सतयुग, द्वापर, त्रेता, कली आप जानते हो। अब बहुत आदमी आजकल मानते भी नहीं है, बोले समय है, नेचर है, चल रहा है। लेकिन शास्त्र कहता है बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो कली काल को बहुत प्रशंसा करते हैं। बोले क्यों? जो भगवत संबंधी कार्य है इस कली काल में सब स्वार्थ, हमें जितने प्रकार के स्वार्थ है ये सारे स्वार्थ भगवान के संकीर्तन करने से सिद्ध हो जाते हैं। जिससे बढ़कर ये जो हमारे शरीर में हम लोग देह धारण किए हुए हैं इससे और अन्य लाभ नहीं है। इस संकीर्तन से ही संसार का नाश होता है और परम शांति मोक्ष प्राप्ति होती है। कैसे कैसे? वैज्ञानिक दृष्टि से मैं कुछ देर के बाद आप लोग को बताऊंगा। अब ये थ्योरेटिकल बता रहा हूं। आप बोलोगे कैसे दुख शांति होता है, कैसे? हम लोग आजीवन दुखी हैं, बाबा लोग भी दुखी हैं, हम लोग फिर रोज इतना क्या फायदा? मैंने आज आया दोपहर में तो प्रदीप भैया बोले दर्शन हो गया, बढ़िया। मैं बोला बढ़िया बात। कोई आके बोला मेरे को एक आंख दर्शन हुआ भगवान का, तो मैं बोले ठीक है, मैं बोला था तुमको एक आंख से दर्शन करना। क्यों? बोले दूसरा आंख मेरा होगा, क्योंकि तुम एक आंख से दर्शन करोगी तो दूसरा आंख मेरा होगा, एक आंख से मैं दर्शन करूंगा ठाकुर का। तो मैंने कहा जो भगवान के साथ रहता है, पप्पू इत्यादि, उनका फोटो निकलता है ना जगन्नाथ के साथ, बहुत टीवी में आते हैं, फोटो में निकलते हैं। जो सेवायत लोग हैं ये लोग सब दिखते हैं भगवान के साथ। जब तुलसी एक जंगली वृक्ष भगवान के साथ संपर्कित होते हुए भगवान जैसे सायुज्य बन जाता है, उनका कपड़ा भगवत कपड़ा बन जाता है, तो क्या ये लोग अपने पसीना को जगन्नाथ को लगाने वाले व्यक्ति, ये लोग कोई देवता से कम है? लेकिन हमारे इनमें भावना नहीं होने के कारण हम लोग शरीर से, आंख से, नाक से, कान से, अपनी इंद्रियों से, अपनी मन बुद्धि विवेक से ये सोचते हैं कि हमारे जैसे मनुष्य है, और यही सोचते हुए हम लोग धोखा खा जाते हैं। तो हमारी संसार के जितनी प्रकार के साधन है ये हमें सिद्ध हो सकता है। कैसे? यज्ञ संकीर्तने प्रये जंतिया सुधा सद। हे सुमेधस, हम लोग बुद्धिमान व्यक्ति कीर्तन प्रधान यज्ञ, यज्ञ भी होता है कीर्तन जैसे, बोले हाँ, बोले बुद्धिमान व्यक्ति कीर्तन प्रधान यज्ञ द्वारा भगवान का भजन करते हैं। क्या करते हैं? बुद्धिमान व्यक्ति किसके द्वारा? कीर्तन प्रधान यज्ञ के द्वारा भगवान को भजन करते हैं। कीर्तन कौन करेगा? शरीर नहीं, मन को करना है। धीरे धीरे बताऊंगा कीर्तन के बारे में। तो ये कली चाम, आप लोग सोचें कि कली बहुत अच्छा है चारों युगों से। बोले कैसे? ध्यायान कृते यज्ञन यज्ञस्त्रेतयान दोपारे चयन यदाप्नोति तदाप्नोति कलो संकीर्त्य केशवम। विष्णु पुराण कहता है जो ध्यान से सतयुग में भगवान को पाई जाती थी,
त्रेता में यज्ञ के द्वारा भगवान को पाया जाता, द्वापर में अर्चन के द्वारा भगवान को पाया जाता था। उसी भगवान को कलो संकीर्त्य केशवम, हमको किसकी संकीर्तन करना है? केशवम की। तो हम लोग ये जान गए दुनिया में कि हमें कीर्तन करना है, नाम लेना है, नाम लेना जान गए। लेकिन हम लोग नाम क्या लेते हैं? बाबा का। आजकल टेम्पररी बाबा 200-500 साल में जो हो गए, इनका कीर्तन शुरू कर दिया ना। हमारे बल कैसे सीखे? बोले शास्त्रों में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? यदाप्नोति तदाप्नोति कलो संकीर्त्य। आगे शब्द पढ़ो, कलो संकीर्त्य केशवम। जो भगवान का नाम है उसी नाम का हमें संकीर्तन करना है। ए बाबा एक का नाम ले लिया, चालू हो गए ना। इसमें वो चीज प्राप्त नहीं होगा जो हमें भगवान का संकीर्तन करने से प्राप्त होता। कृते यत् ध्यायते विष्णु त्रेतयाम यजते मखे द्वापरे परिचर्याया कलौ तद्ध्वरि कीर्तनात्। हमारा श्रीमद् भागवत कहता है कृते यत् ध्यायते विष्णु, जितने कृतयुग का मुक्ति पाने का बात बताया गया होगा वो केवल ध्यान से बताया गया है। और तृतीया में यजन के द्वारा, यज्ञ के द्वारा बताया गया। द्वापरे परिचर्चायाम, द्वापर की जितनी भक्तों की कहानी मिली सबने भगवान का परिचर्चा किया। और कलौ, क्या कलौ? कलौ तद्ध्वरि कीर्तनात्, हरि कीर्तनात्। किसके कीर्तन करना है? हरि कीर्तन। ये सब शास्त्र को आज से पहले बड़े बड़े महापुरुष जानते थे, तभी क्या किए? हरि कीर्तन किए। कैसे? हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम। भगवान भागवत में परीक्षित को समझाया कि हे परीक्षित, इस संसार में, मैंने वैराग्य कहा, इस संसार में विरक्त मोक्ष को चाहने वाला योगियों के लिए हरि कीर्तन ही अनुभवी, बुद्धि और विद्वान निश्चित कर गए हैं। भगवान कौन समझा रहा है? कौन समझा रहा है? परीक्षित को। कौन समझा रहा है? सुखदेव जी महाराज कि हे परीक्षित, इस दुनिया में अनुभवी कौन? अनुभवी लोग, वृद्ध लोग ये समझाए हुए हैं कि कली में हरि कीर्तन ही सर्वोच्च लिखा हुआ है। रामायण में आखिरी में देखो जितनी प्रपंच हुआ, भगवान शिव ने उमा को कहा, उमा एक बात बोलूं? बोले बोलिए। बोले क्या बात है? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन बाकी सब सपना, सत हरि भजन बाकी सब सपना। नारायण भज नारायण, जय नारायण श्री नारायण। नारायण भज नारायण, जय नारायण श्री नारायण। नारायण भज नारायण, नारायण भज नारायण, नारायण भज नारायण। बड़ा बड़ा नारायण भज नारायण,
नारायण भज नारायण। ऐसा गाओ कि भगवान जगन्नाथ को कान में पड़े। नारायण भज नारायण, नारायण भज नारायण, नारायण भज नारायण, श्री नारायण जय नारायण। इसको बढ़ा लो। नारायण भज नारायण जय नारायण, श्री नारायण। नारायण भज नारायण, नारायण भज नारायण, भज नारायण जय नारायण, श्री नारायण, लक्ष्मी नारायण, सत्य नारायण, बद्री नारायण, भजमन नारायण, जय नारायण, श्री नारायण, नारायण भज नारायण जय नारायण, श्री नारायण। बोलो नारायण रूपी भगवान जगन्नाथ की, बोलो जगन्नाथ भगवान की, बोलो चतुर्धाम मूर्ति की। भागवत और विष्णु पुराण से ये सिद्ध हुआ कि जो कीर्तन ही है ये भव संताप से मनुष्य को अत्युत्तम साधन है। देखो मैं अपना कीर्तन का ही बात बता रहा हूं। ज्ञान है भगवान दिया है, भगवत कृपा है, थोड़ा मोड़ा बचपन से चमत्कार होता था हुआ, लेकिन जब ये शरीर बढ़ता गया इस संसार में मनुष्य के कांटेक्ट में आया, आता रहा संसार में, और जब आया तो न जाने कितने प्रकार के मनुष्य हमें मिले, और ये जो मनुष्य मिले इन्हें नाना प्रकार के इन्होंने उपद्रव किया हमारे साथ। स्वाभाविक है मनुष्य को चलने के लिए पैसे चाहिए, उसका वातावरण चाहिए, लेकिन जब तन मन भगवान में रमा हुआ है तो मनुष्य पैसे के लिए कैसे इंटरेस्ट ले सकता है। तो इसके चलते हमारा एग्जाम्पल ही बता दूं, इसके चलते एक से पैसा लो दूसरे को दो, दूसरे का पूरा करने के लिए एक से लेके फिर तीसरे को दो, समझे ना। ऐसे मनुष्य की इस संसार के चक्कर में पड़ते गए। एक बार एक कीर्तन में गए थे, इंटरेस्ट तो था, जाते थे, जा गए, जिस समय 1 रुपया भी हमारे पैसे पॉकेट में नहीं था और आने वाले का कोई चांस भी नहीं था। और मैं, एक नाम था, एक चर्चा थी, गाड़ी में आया हूं तो आदमी उम्मीद भी रखेगा कि 200-400 खर्चा करेगा। उस जगह में पैनी लेस, और उस जगत से आज तक अगर कोई पहुंचाया दुख कष्ट से तो तद्वरी हरि कीर्तनम। राधा जी का कीर्तन करते रहे उस समय वहां, श्री राधा जी का कीर्तन से हमें यहां बैठने की कृपा प्राप्ति हुई, और किसी की चर्चा नहीं। तो भगवान के अनेक नाम है, आखिर कीर्तन किस चीज का करें, तो भगवान का अनेक नाम है। आपको उसमें से एक नाम प्रिय होंगे। मैं बोलूंगा राधा कृष्ण की चर्चा करो तो कोई बोलेगा तुरंत हम शिव भक्त हैं, कोई बोलेगा शिव का करो तो कोई बोलेगा नहीं हम जगन्नाथ प्रेमी हैं। तो आप लोग के लिए बताया जाता है भगवान के अनेक नाम हैं, और अनेक नाम से जो नाम आपको प्रिय हो, पूछ लूं थोड़ा क्योंकि प्रैक्टिकल समझाऊंगा आप लोग को। जो नाम आपको प्रिय हो, क्या नाम प्रिय तुम्हें? हरि। आपको? राधा कृष्ण, ठीक। आपको
सीताराम। तुम पीछे वाले भैया पद्मलोचन साहू फ्रॉम बारीपदा, 6 साल के बाद आया प्रवचन में। हाँ? हैं? 3 ही वर्ष याद है तुम्हें? 3 साल निकल गया। मैं सोचा तो तुम्हें याद नहीं होगा इसलिए 6 साल बोला। 3 वर्ष याद है। 10 ऐसे ही 3-3 साल में मिलते रहे तो 10वां मीटिंग में हम लोग को अंत आ जाएगा। मैं भी चला जाऊंगा, तुम भी चला जाओगे।